मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर भाजपा ने 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने मोदी सरकार के 9 साल के बेमिसाल बताते हुए अपनी विधानसभा में 122 करोड़ के विकास कार्यों का दावा किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में मोदी सरकार के कार्य की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसी को लेकर के आगरा के प्रत्येक विधानसभा के विधायक अपने अपने विधानसभा में सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को सरकार की उपलब्धि के रूप में जनता के सामने पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगरा छावनी से विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने अपने विधानसभा में लगभग 122 करोड़ रुपए के विकास के कार्य कराए जाने का दावा मीडिया के सामने पेश किया। अंतर्गत लगभग 2200 करोड़ के काम ये विधानसभा के अंदर हुए हैं, जिसमें से प्रमुख जो कार्य हैं अपना एक तो जो रुई की मंडी का रेलवे का फाटक है। पहले ये आरओबी बन रहा था जो ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास में, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की गति शक्ति योजना जो हाई स्पीड ट्रेन है उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर शहर के अंदर जितने भी आपके जो फाटक हैं मैनुअली उनको सब बंद किया जा रहा है। और ईदगाह, आगरा फोर्ट और राजा मंडी तीनों स्टेशनों का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था। जैसे पहले जो डीपीआर बनी थी 55 करोड़ की लागत से वो डीपीआर कैंसिल हो गई। अब लगभग 125 करोड़ की लागत से ये जो है रुई की मंडी, अर्जुन नगर और आपका ये नगला छुआ, ये तीनों फाटक ये बंद हो रहे हैं। अंडरग्राउंड बनेगा नगला छुआ पे और 125 करोड़ की लागत से एक आरओबी वहाँ पे जो बन रहा है। ये मेरी विधानसभा का प्रमुख कार्य है, जिसमें मैंने 4 साल से मेहनत करके माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से ये कार्य स्वीकृत करा है। डॉक्टर जीएस धर्मेश ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि आगरा के अर्जुन नगर शाहगंज मार्ग पर रेलवे द्वारा पुल का निर्माण कराया जाना उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि पहले यह पुल 55 करोड़ की लागत से बनाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन मोदी सरकार की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत भारत में चलाई जाने वाली ट्रेनों की गति ज़्यादा होने की वजह से इसमें परिवर्तन कर अब नए स्वरूप में यह बनाया जाएगा। इसकी लागत अब लगभग 125 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। इसके अंतर्गत रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज तो बनाया जाएगा ही, अपित नगला छुआ पर भी फाटक खत्म कर आरओबी पुल का निर्माण किया जाएगा। बड़े ताजगंज जोन के अंदर ये विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं स्मार्ट सिटी के द्वारा। और 800 करोड़ की लागत से टीडीआई मॉल से लेकर के जो अपना रामलीला मैदान है, जो मेरी विधानसभा के अंदर जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो क्षेत्र आता है उसमें भी 800 करोड़ की लागत से जो मेट्रो का काम इसके अंदर ये हुआ है। तो ये बड़े बड़े जो काम 265 करोड़ की लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्वच्छ जल पेयजल योजना है, हर घर हर नल, उस दृष्टि से ताज जोन के अंतर्गत 265 करोड़ की ये मतलब पैसा आ गया है और स्वीकृति मिल गई। उसका टेंडर हो रहा है और टेंडर होने के बाद में पूरे इस ताज जोन के अंदर ये फर्स्ट फेज में लिया गया है। सेकंड फेज में और एरिया लिया जाएगा, तो उसमें जब 12 ओवरहेड टैंक, पानी की टंकियाँ और पाइपलाइन बिछाने का काम चलेगा। तो कुल मिलाकर के ये नाली, खरंजा, विधायक निधि और ये डूडा नगर निगम के द्वारा जो कुल मिलाकर के जो मेरी विधानसभा के अंदर हुए जो काम हुए हैं, लगभग 2200 करोड़ के काम हुए हैं। ये मेरे लिए, छावनी की विधानसभा के लिए, मेरे लिए और क्षेत्र की जनता के लिए कहने से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विधायक निधि पहले भी मिलती थी। डॉक्टर जीएस धर्मेश ने आगरा के देवरी रोड पर हो रहे जल भराव को खत्म करने में नाले के निर्माण और मधुनगर से देवरी तक रोड के निर्माण को भी अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में पहले कभी जल भराव होता था, अब उन्होंने आधे नाले का निर्माण करा दिया और आधे नाले का निर्माण भी अभी शीघ्र शुरू हो जाएगा। अब लोगों को जल भराव से सहूलियत मिलने लगेगी। अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने भाजपा ज्वाइन कर चुके पूर्व बसपा विधायक गुटेलाल द्विवेदी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले के विधायक स्कूलों में विधायक निधि खर्च करते थे, जबकि वह दलित बस्तियों से चुन करके आते थे और दलितों के ही क्षेत्रों में विकास के कार्य नहीं कराते थे। अब उनकी विधायक निधि का एक एक पैसा उनके क्षेत्र में लगाया जा रहा है। प्रत्येक गली मोहल्ले में उनके विकास कार्यों के शिलालेख जनता को मिल जाएंगे। 1 करोड़ की लागत से मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की थी, स्वीकृति दी थी और विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ पर कार्य भी शुरू हो गया। अब जो शेष कार्य जो बचा है वो भी शुरू होने जा रहा है। 12 करोड़ की लागत से मधुनगर चौराहे से लेकर के आपका शहरी ताल तक सीमेंट कंक्रीट की रोड जो बनाई है।
देवी रोड पर जलभराव की समस्या होती थी। 17 करोड़ की लागत से वहाँ पर आधा नाला निर्मित हो गया है और अभी द्वितीय किस्त आने वाली है, उसके बाद में वो नाला कार्य भी पूरा हो जाएगा। से अन्य दलों के बसपा के जो विधायक थे वो अपनी निधि को स्कूलों में दे दिया करते थे, कोई विकास कार्य नहीं होते थे और खुद यह एक दलित समाज से चुन करके आते थे और दलित की बस्तियों में इन्होंने काम नहीं किया। उन बस्तियों का भी लोड मेरे ऊपर आ पड़ा जाए, लेकिन मेरी विधायक निधि का एक एक रुपया ज़मीन पर लगा और इसी की वजह से आज क्षेत्र के अंदर आप जब देख लिए हर जगह हर विधानसभा उसमें मंडल में जाकर के हर क्षेत्र में डॉक्टर जी धर्मेश के आपको वोट लगे मुझे। मोदी सरकार के 9 साल के बेमिसाल कार्यक्रम में आगरा छावनी से विधायक डॉक्टर जी धर्मेश के अलावा आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल, आगरा महानगर के भाजपा अध्यक्ष भानु महाजन सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे।